आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एरोहेड प्लांट के बारे में। ये जो सामने आप मेरे पौधा देख रहे हैं इसको एरोहेड प्लांट बोला जाता है। एरोहेड प्लांट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो एरो जैसे कि तीर होता है उसकी शेप की होती है, इसलिए इसको एरोहेड प्लांट बोला जाता है। पॉपुलरली इसको सिंगोनियम भी बोला जाता है, काफ़ी लोग इसको सिंगोनियम के नाम से भी जानते हैं और अपने गार्डन्स में ग्रो करते हैं। इसी प्लांट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोग का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, एरोहेड जो प्लांट है वो एक इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट की तरह इसको ग्रो किया जाता है, लेकिन काफ़ी लोग इसको बाहर भी ग्रो करते हैं बशर्ते इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी अगर हो जाएं तो। अब ये वाला पौधा जैसे मैंने बाहर ग्रो किया हुआ है, मैं इसको इंडोर नहीं ग्रो करता, तो इसको बाहर मैंने ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है जहाँ पे सुबह इसको 1 घंटे की धूप मिल जाती है, उसके बाद ये छाया में रहता है। तो ऐसी अगर लोकेशन आपके पास है तो आप इसको बाहर ग्रो कर सकते हैं। तेज चिलचिलाती वाली धूप में इस पौधे को ग्रो आपको नहीं करना। तो एक एक करके बात करते हैं कैसे इस पौधे को मैंने ग्रो किया है और कैसे मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ। तो इसको मैं नर्सरी से लेके आया था, मेरा 3-4 साल पुराना पौधा है ये, और मैं इसको 40 रुपीज़ का लेके आया था और लाके मैंने इसको ये सीमेंट के 10 इंच के गमले में लगा दिया है। आप मिट्टी का गमला भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक गमले में भी ठीक ठाक चल जाता है सिंगोनियम का पौधा। हालांकि वाटर रिटेंशन प्लास्टिक के गमले में जो होती है वो थोड़ी सी पुअर होती है, तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता प्लास्टिक के गमले। मिट्टी या सीमेंट के गमले बेस्ट हैं। अब इसको वैसे आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। कोई भी आप मदर प्लांट की छोटी सी ये स्टेम ले लीजिए, मेजर स्टेम ले लीजिए और वहां से इस पौधे को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये पौधा जड़ पकड़ लेता है और फिर ग्रो होना शुरू हो जाता है। इंडोर इसकी केयर जो होती है उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इंडोर और आउटडोर की जो केयर है वो बहुत फर्क है इस प्लांट में। तो अब बात कर लेता हूँ इसकी लाइटिंग रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए। देखिए, एरोहेड प्लांट जो होता है उसको आपको ऐसी लोकेशन पे ग्रो करना है जहाँ पे शेड ज़्यादा हो। और अगर आप इसको इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको बाहर ग्रो कर रहे हैं तो आपको इसको ऐसी लोकेशन पे ग्रो करना पड़ेगा जहाँ पे शेड है। तेज चिलचिलाती वाली धूप में अगर आप इसको ग्रो करेंगे तो ये पौधा धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इसके जो लीव्स हैं वो ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी। अब मैंने जैसे इसको रखा हुआ है, शेड में रखा हुआ है, तो ये सुबह की आधे से 1 घंटे की इसको धूप मिलती है, उसके बाद ये पौधा शेड में ग्रो करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। देखिए, जैसे सिंगोनियम का आपका जो पौधा है वो कम लाइट वाली लोकेशन पे बाहर ग्रो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स है वो भी कम होगी, क्योंकि मिट्टी देर से सूखेगी। और इसलिए इसमें पानी आपको थोड़ा सा गैप में देना है। जैसे इस पौधे को मैं हफ्ते में 1 बार ही पानी देता हूँ। आपको अपने पौधे के बारे में उसका एक वाटरिंग शेड्यूल बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स कैसी है, उसके बाद आपको उस पौधे में वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो ये वाला जो सिंगोनियम का पौधा है इसमें मैं हफ्ते में 1 बार ही पानी देता हूँ। आपको अपना शेड्यूल जैसे कि मैंने बताया कि खुद बनाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। सिंगोनियम में कोई भी वेल बैलेंस फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं। 19-19-19 20-20-20 रेशो का जो एनपीके फर्टिलाइजर है वो सही रहेगा। इसमें लिक्विड सीविड एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं और हर 2 से 3 महीने में गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या दोनों मिक्स करके ऊपर एक ड्रेसिंग की तरह सॉइल में ऊपर से डाल सकते हैं। लिक्विड वाले फर्टिलाइजर थोड़े सिंगोनियम में यूज करने आसान रहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंगल बनाया हुआ है यहाँ पे जड़ों का, और यहाँ पे जगह कम है। जो ग्रैनुलर फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो मिट्टी जैसे फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे गाय के गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट, तो डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लिक्विड फर्टिलाइजर्स यहाँ पे डालने आसान है, तो वो यूज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें किस तरीके की बीमारियों का अटैक होता है। देखिए, सिंगोनियम में फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी फ्रीक्वेंट हैं, क्योंकि ये जो इतना घुटा हुआ प्लांट रहता है इसमें कई लोग पानी स्प्रे कर देते हैं तो मॉइस्चर यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। दूसरी चीज़, ओवर वाटरिंग की वजह से जो सिंगोनियम का पौधा है वो काफ़ी मरता है। और बाहर अगर तेज़ चिलचिलाती धूप में आपने सिंगोनियम को रखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा मर जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से मर जाता है। जैसे आप ये लीव्स दे सकते हैं कि इसमें इस प्लांट में शायद मैग्नीशियम की थोड़ी सी कमी है, तभी ये जो प्लांट है इसे लीव येलो होनी बीच में से शुरू हो रही है। बाकी सारी लीव्स हालांकि पूरी ग्रीन है और हेल्दी दिख रही हैं। तो इसमें आप रेगुलरली फर्टिलाइजर डालते रहिए। और इसमें वैसे तो और कोई दिक्कत नहीं होती। स्पाइडरमाइट्स का अटैक इसमें कभी कभी होता है। वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है अगर आपको हटाने हैं अपने सिंगोनियम के पौधे में, तो आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट बेसिकली एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की तरह काम करता है, और उसकी बॉटल्स आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, नर्सरीज पे भी मिल जाएंगी। और इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ बॉटल पे होते हैं, तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट नहीं यूज़ करना चाहते तो नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्तों का आप खुद स्प्रे बना सकते हैं। नीम के पत्ते लीजिए, उसको पानी में बॉईल करिए, उस पानी को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करिए, और जो पानी जब तैयार हो जाए तो नीम के पत्ते छान लीजिए। वो पानी को आप यहाँ पे रेगुलरली 15 दिन में स्प्रे कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल पे भी दे सकते हैं। तो ये फ्री का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपको मिल जाएगा, क्योंकि नीम के पत्ते काफ़ी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो प्लांट के लिए फायदेमंद
होता है। रेगुलरली सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना चाहिए एरोहेड प्लांट में, ताकि शेप प्लांट की बनी रहे। ये एक और टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे इस प्लांट की जो शेप है इतनी ही रखता हूँ। अब ये वाली जो लीव्स हैं इनको मैं ट्रिम कर दूंगा ताकि ये प्लांट मेरा इतना ही रहे। और ये एक और तरीका है कि आपका जो प्लांट है वो नीचे से घना घना रहे, क्योंकि नीचे से नई लीफ ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगी, तो नई नई लीव्स यहाँ से ग्रो होती रहेंगी, तो प्लांट आपका नीचे से घना हो जाएगा। और ये जो लेगी ग्रोथ दिख रही है कोने कोने में जो लीव्स लटक रही हैं, ये आप ट्रिम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट उल्टा आपका हेल्दी रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एरोहेड प्लांट के बारे में मैंने आपको बताई, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और ज़बरदस्त रिजल्ट्स अपने प्लांट में देख सकते हैं। फिर भी इस पौधे के बारे में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी एरोहेड प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलरली ऐसे प्लांट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।